जय हिंद जय हिंद जय हिंद सभी को। गुड मॉर्निंग की जगह आपको गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का, हार्दिक इस्तकबाल है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, मस्त हैं। और आज दूसरे समय पर एक्चुअली क्लास 11 बजे वाली क्लास लगी नहीं थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, क्लास आज होगी, तो मैंने 9 बजे उसको लगवा दिया। चलिए, काफ़ी दिन से आपका क्लास नहीं हो रहा था, है ना। अभी आपको आज और कल 2 दिन मैं आपको 9 बजे ही बुलाऊंगा, उसके बाद फिर अपने टाइम पर 11 बजे हम मिलने लगेंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ, इस तो बहुत लोग हैं नहीं क्लास में। सर आज मेरी दूसरी क्लास लाइव है, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। ये टाइम आपका निर्धारित है नहीं, लेकिन क्या करें, कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। तो कैंसिल करने से बढ़िया लगा कि मैं उसको रीशेड्यूल करा दूं, दूसरे टाइम पर लगवा दूं, तो मैंने दूसरे टाइम पर उसको लगवा दिया। चलिए, बढ़ते हैं बाबू आगे की तरफ। 46 सेट है अपना, और 46 के सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे, सेट वाइज देखेंगे। यहां से जो पहला सेट है, ये MTS 9-10-2024 का है, 12:30 से लेके 2:30 तक का है। हाँ, चलिए, लिखा है कि हिज स्किल्स इन प्रोग्रामिंग आर मोर सुपीरियर देन। आप सबको पता है कि डबल पी और डबल एस वाले शब्द आपको मैंने करा दिया है, डबल पी और डबल एस, प्रायर, पोस्टीरियर, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर और इंफीरियर। ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके बाद देन का प्रयोग करना दंडनीय अपराध है। इनके बाद क्या होगा, तो सर टू होगा। यानी इन सारे शब्दों के बाद देन का प्रयोग नहीं करके इनके साथ हम टू का प्रयोग करते हैं। तो मोर सुपीरियर देन नहीं, यहां पर होगा क्या, सुपीरियर। और यहां पर मोर भी नहीं लगेगा, सीधा सीधा क्या कर देंगे, सुपीरियर टू। यानी हिज स्किल्स इन प्रोग्रामिंग आर सुपीरियर टू मोस्ट डेवलपर्स इन द कंपनी। यानी यहां पर मोर सुपीरियर नहीं, सीधा होगा सुपीरियर टू। तो यहां पर आंसर जो है वो हो जाएगा आपका बी। चलिए, तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अगला लिखा है कि सुमन विल बी फायर्ड इफ सी डिड नॉट कंप्लीट द डेलीगेटेड, जो है डेलीगेटेड टारगेट सेट बाई हर बॉस। अब ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है। या आपको यहां पर देख रहे हैं आप कि यहां पर क्या है, इफ, और आपको पूरा कंडीशनल क्लॉज मैंने बता रखा है। मैंने आपसे कहा था कि जैसे मान के चलो कि इफ है, तो इफ के बाद 3 टेंस आते हैं। एक आता है सब्जेक्ट V1 या V5, और यहां पर ऑब्जेक्ट दूसरा होता है V2 ऑब्जेक्ट, तीसरा होता है हैड प्लस V3। तो हैड भी क्या है, V2 ही है, पास्ट ही है। अब अगले क्लॉज के अंदर हम देखेंगे तो अगले क्लॉज में क्या होगा, तो सर सब्जेक्ट होगा, यहां पर V1 है तो विल या सेल, विल या सेल, और ये अपने साथ V1 लेता है तो ये हो जाएगा V1। ठीक है। अगर V2 है तो इसी हम विल का कर देंगे वुड, विल का क्या कर देंगे, वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हैड प्लस V3 है तो ये भी पास्ट है, तो यहां भी कर देंगे वुड प्लस V1, वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी यहां पर जो है कि हम इफ के साथ ऐसा हम पेयर बनाते हैं। अब आपको ये बढ़िया से पता है कि सर ये आगे पीछे भी हो सकता है, तो अगर यहां पर ये दिया हुआ है तो हम इसको भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि इफ यू गो टू आगरा यू विल सी द पागल खाना, या यू विल सी द पागल खाना या मेंटल हॉस्पिटल इफ यू गो टू आगरा, दोनों हो सकता है। आप सेम चीज देखिए कि यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है कि सुमन विल बी फायर्ड, सुमन फायर्ड कर दी जाएगी। अब ये पैसिव बना दिया है, यानी यहां पर ये विल है, और विल लगने का मतलब है कि प्रेजेंट में आता है, और प्रेजेंट में आता है तो प्रेजेंट में डिड नहीं आता, तो क्या आता है, हैड आता है, सर पास्ट है। डू नॉट, सी के साथ डू नहीं आता, डू तो प्रेजेंट में आता है, लेकिन सर सी के साथ डू नहीं आता तो डज नॉट होगा, आंसर हो जाएगा बी। ये इसका क्वेश्चन का जो है आंसर था, तो ये ध्यान रखना। अगला लिखा है कि मिथायास रिमार्केबल जेनरोसिटी एक्सटेंडेड टू एवरीवन सी न्यू। जेनरोसिटी का मतलब होता है उदारता। जनरस आपको कराया था ना, जनरस, जनरस का मतलब क्या होता है, उदार। जनरल में बैठने वाले लोग सब जनरस होते हैं, उदार होते हैं, और उसी जनरस से शब्द बना है जनरोसिटी, उदारता। किसी के अंदर उदारता होता है, जो दूसरों की भलाई के लिए सोचता है उसको हम जनरस कहते हैं। यहां पर एंटोनिम पूछ रहा है, यानी यहां पर क्या है, एंटोनिम। अब आप बताओ ऑकवर्ड क्या है, तो ऑकवर्ड तो अजीबो गरीब है, अजीबोपन होता है उसे कहते हैं ऑकवर्ड। कावर्डाइज का मतलब होता है कायरता। परफेक्शन का मतलब होता है पूरा, कोई चीज परफेक्ट है, परफेक्शन नहीं आता, किसी चीज का परफेक्शन बड़ा बढ़िया है। तो सेल्फिशनेस जो हो जाएगा ये हो जाएगा मतलबी। जो दूसरों के बारे में सोचता है उसको जेनरोसिटी कहते हैं, और जो खुद के बारे में सोचता है उसे सेल्फिशनेस कहते हैं। तो यही इसका अपोजिट है।
वैकेंट। वैकेंट का मतलब होता है खाली, इतना सीट वैकेंट है, इतना सीट जो है खाली है ना। तो यानी वैकेंट का मतलब होता है कि जो भी चीज खाली है उसको हम वैकेंट कहते हैं। वो क्या है? वैकेंट है, खाली है। अच्छा, ब्रूटल का मतलब होता है खतरनाक, है ना, ब्रूटल मर्डर होता है। फुल मतलब होता है भरा हुआ। एम्प्टी का मतलब होता है खाली, और पॉपुलर का मतलब होता है प्रसिद्ध। तो नॉर्मल से शब्द हैं। तो वैकेंट का मतलब खाली, तो एम्प्टी मतलब खाली। ये इसका हो जाएगा एंटोनिम। ये क्या है? एंटोनिम हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा एम्प्टी, वैकेंट, एम्प्टी। द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसको कहते हैं यूनेस्को, वॉज बोर्न ड्यूरिंग 16 नवंबर 1945, 16 नवंबर 1900 जो है 45 को। आप शायद भूल रहे हो, लेकिन आपको याद दिलाने की मैं कोशिश करूंगा एमडीएच रूल। आप याद करो कि आपको मैंने एमडीएच रूल पढ़ाया था, और उस एमडीएच रूल में आपसे क्या क्या बातें करा था मैं। देखो, आपको मैंने बाबू एमडीएच रूल पढ़ाया था। एम फॉर मंथ, डी फॉर डे, और एच फॉर आर। मंथ ही नहीं ईयर भी, डे ही नहीं डेट भी, और आवर ही नहीं मिनट भी। क्लियर है? इन सब के साथ हम इन का प्रयोग करते हैं, और इसके साथ ऑन का, और इसके साथ एट का। ये बात आपको मैंने बताया था। आप गौर से देखिए कि 16 ऑफ नवंबर, 16 नवंबर एक डेट है, और डेट के साथ ऑन आता है, तो यहां ड्यूरिंग नहीं, क्या होगा? इन नहीं होगा, बाई नहीं होगा, एट नहीं होगा, तो बचा क्या? ऑन। तो आंसर होगा बी। ए क्यों बाबू? ए किस लिए? इन 16 नवंबर होगा। कैसी बात करते हो? और एक नहीं, ऐसे ढेर सारे लोग हैं। वाह! बर्बाद गुलिस्ता करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफी है, और हर साख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या ही होगा। हद कर दिया आपने। हमें पता था कि आप पढ़ नहीं रहे हो, लेकिन इतना नहीं पता था कि आप इतना नहीं पढ़ रहे हो। क्या ही बात कहा जाए, है ना। इन सब चीजों का ध्यान रखा करो आप। अब ये तो नॉर्मल सा शब्द है मेरे लाल, अब ऐसी चीजों में गलती करोगे नहीं ना, ये ध्यान रखना। अब ऐसी चीजें तो लॉलीपॉप है आपके लिए। साइकोफेंट, साइकोफेंट का मतलब होता है चापलूस। जो दूसरों की चापलूसी करता है उसे कहते हैं क्या? साइकोफेंट। वाह! यही करते रहो, हंस तो रहे हैं दुनिया के रूबरू, लेकिन एक उदासी है जो हलक तक भारी हुई। क्या बात है। बाकी क्वेश्चन का आंसर, इससे क्या आपको मतलब है ना? क्वेश्चन का आंसर दो। शायरी तो मैं भी सुना दूंगा, है ना। कहां से वो लफ्ज ले आऊं जो सिर्फ तुझे सुनाई दे, और दुनिया देखे चांद को और मुझे तू दिखाई दे। समझ में आ गया? सहरे सहरा मुसाफिर को सितारा याद रहता है, मैं चलता हूं मुझे चेहरा तुम्हारा याद रहता है। तुम्हारा ज़र्फ है कि तुम क्वेश्चन देख के आंसर नहीं देते हो, लेकिन जिस किसी ने आंसर नहीं दिया है मुझे याद रहता है। तो सब ध्यान रखा करो, ऐसी ऐसी गलतियां मत करो। चलो आओ। साइकोफेंट का मतलब होता है चापलूस, जो दूसरों की चापलूसी करता है ना। दूसरों के लिए, मतलब दूसरों को नहीं होता है कि जाके सामने की बड़ाई करना ताकि कुछ पैसे मिल जाए, कुछ चीजें मिल जाए, उसको हम कहते हैं साइकोपेंट, साइकोफेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आजाद। इंडिपेंडेंट, देखो, इंडिपेंडेंट का लिटरली मतलब पता है क्या होता है? कि किसी पर डिपेंड ना रहे। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, यानी डिपेंडेंट का मतलब होता है निर्भर, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है किसी पर निर्भर ही नहीं है। समझ में आ गया? तो ये निर्भर नहीं है। फॉनर का मतलब होता है साइकोफेंट, सिनोनिम पूछा है तो आंसर होगा ये। अच्छा, अपिटी का मतलब होता है कि जिसको फूल काटने उटने जो होते हैं ना, उसकी कला कहलाता है ये। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी। चलो, हाँ अभी ठीक है बाबू, अभी ठीक है। सत्यम कह रहा है, सर जी सुनने में आ रहा है कि आपकी शादी होने वाली है, प्लीज सर बताइए ना। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कौन कह दिया आपको? कौन सुना रहा है ऐसी झूठी झूठी बातें आपको?
कौन ऐसी बात, कौन हमारे बच्चों को गुमराह कर रहा है? हैं? कौन आपसे कुछ भी कह दे रहा है? चलिए, लिखा है जैक along with, ये वो शब्द है S1 और S2 वाला, S1 के हिसाब से आता है कि जैक along with his family। अब along with लग जाने से ये वाला है S1 और ये वाला है S2, ठीक है। किसके हिसाब से आएगा? जैक के हिसाब से। तो जैक के हिसाब से विजिटेड तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और जैक है तो हिज आंट लिविंग एट अमेरिका, यानी एट अमेरिका नहीं होगा, इन अमेरिका होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? एट अमेरिका नहीं, इन अमेरिका। मनीष सर बता रहे थे आज क्लास में, मनीष सर को कहने दो, मनीष सर वैसे ही कहते रहते हैं, उनका चले तो मेरे बच्चे करा दे वो, कोई बात नहीं। जो सच और झूठ की दूरी है वो दूरी समझते हैं। हम भी मनीष सर की दिल की मजबूरी समझते हैं। वो झूठ बोलते हैं किसी भी बात को हमारे बारे में बताने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी बताते हैं वो हम मजबूरी समझते हैं। चलिए, चलो यहां देखो, लिखा है कि आर्किटेक्ट डिजाइंड। अब आप देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। मैंने कहा था कि ए और आई से शुरू होने वाला कोई भी दुनिया का शब्द होगा उसके साथ एन लगेगा, तो ए को काट दिया, यहां पर क्या कर दिया? एन। एन आर्किटेक्ट डिजाइंड मॉडर्न ऑफिस। अब मॉडर्न है तो मॉडर्न में क्या लगेगा? ए, सब में ए है, चलो ठीक है। ऑफिस बिल्डिंग एंड अ ट्रेडिशनल, यानी यहां पर भी अ ट्रेडिशनल रेजिडेंशियल होम। शोकेसिंग, फिर क्या है? तो अ ब्लेंड, यहां पर भी क्या होगा? अ। तो क्या हो जाएगा? एक होगा एन और बाकी सब ए। एन नहीं, एन नहीं, बाकी सब ए है, तो आंसर होगा ए। चलिए आगे देखिए। द टीचर असर्टेड द स्टूडेंट्स फ्लायर फॉर राइटिंग। अच्छा, यहां पर पूछ रहा है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो यहां पर जो है फ्लायर या फ्लेयर कहते हैं जिसको, देखो फायर तो नहीं होगा, एक शब्द है यहां पर फ्लेयर है और यहां पर फ्लेयर, ये नहीं, फ्लेयर भी नहीं। अब बच गए यहां पर दो, बी और सी। बी कह रहा है कि फ्लेयर और दूसरा चीज है फ्लेयर। देखो कह रहा है कि द टीचर असर्टेड, टीचर ने मतलब दावा किया, किसी भी चीज को जो दावा करना कहलाता है ना तो उसे कहते हैं। तो देखो यहां पर द स्टूडेंट्स फ्लेयर, स्टूडेंट के फ्लेयर चमक, इस फ्लेयर का मतलब होता है चमक, इस फ्लेयर का मतलब होता है स्वभाव, और फ्रेयर ये तो अलग शब्द है। फ्रेयर देखो ये दिखाता है ना, जैसे फ्रेयर कहते हैं उस चीज को, जैसे मान के चलो कि आप एक तरीके से जो नहीं कहते हैं कि जो दुख और ज्यादा, मतलब एक तरीके से तपस्वी कह सकते हो इसको, यानी ये जो तपस्वी होता है ये चीज कहलाता है। अच्छा एक छोटी सर एक छोटी सी बिटिया रानी है, ये भी बोल नहीं, मैं कहा नहीं, वो कुछ भी करा देंगे। मनीष सर की बात को सीरियस मत लिया करो, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, उनका बस चले तो क्या ही करा दे, तलाक करवा दे दो हर दूसरे दिन, हर दूसरे एक दिन शादी होगा, अगले दिन तलाक, फिर शादी करा देंगे, फिर तलाक। उनकी बातों पर भरोसा मत किया करो। तो देखो ये फ्लेयर का मतलब चमक है, ये फ्लेयर का मतलब स्वभाव है, तो स्वभाव की बात हो रही तो फ्लेयर, नहीं फ्लेयर निकलता है, कई चीजों में फ्लेयर निकलता है, वो कहलाता है। अ शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस, जो एक छोटा सा स्टे रहता है उसे, मतलब एक जगह पर रुकते हैं, उसे क्या कहते हैं? इम्बार्गो, प्रतिबंध होता है, सोजर्न। जेनो मतलब होता है विदेशी, फोब का मतलब होता है डर, जेनोफोब का मतलब विदेशी से डर। देखो यहाँ टॉपरी का मतलब ही होता है, जैसे कलाकृति होती है बागवानी की या उसको सजाने की, उसे कहते हैं टॉपियरी। टू द जनरल यहां पर पब्लिक, यानी टू द जनरल पब्लिक विलियम वॉज बेस्ट नोन एज अ क्रूसेडर फॉर पीस एंड एज अडमायर्ड क्रिटिक अबाउट, यानी क्रिटिक अबाउट, क्रिटिक ऑन होगा, अडमायर क्रिटिक ऑन, अडमायर्ड ऑन, तो यहां पर आंसर होगा डी। यहां पर फिक्स प्रीपोजिशन ऑन आता है, अडमायर्ड ऑन। द रेस्टोरेंट्स एटमोस्फियर वॉज प्लीजेंट एंड इन, जो है इनवाइटिंग। रेस्टोरेंट की स्पेलिंग गलत है, यहां पर होता है रेस्ट और रेंट, यानी रेस्टोरेंट्स, यहां पर ये गलत लिखा है, यहां पर ए होता है, ई नहीं, आंसर होगा ए। नेक्स्ट बताओ, लिखा है कि अ फेमस इकोनॉमिस्ट सेज दैट द गवर्नमेंट शुड डू मोर फॉर क्रिएट इनफ जॉब्स।
देखो कह रहा है कि अ फेमस इकोनॉमिस्ट सेज दैट द गवर्नमेंट शुड डू मोर फॉर क्रिएट इनफ जॉब्स। अब देखो यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अ फेमस इकोनॉमिस्ट, एक बड़ा ही प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि द गवर्नमेंट यानी सरकार को चाहिए क्या करना, डू ज्यादा, मतलब डू मोर, ज्यादा करना। यहां पर फॉर क्रिएट, देखो पहली बात की फॉर है, ये क्रिएट एक V1 है, और मैंने आपसे कह दिया है कि एक अगर फाइनाइट वर्ब आ गया है तो दूसरा फाइनाइट वर्ब नहीं आ सकता। अब एक तो तरीका यह है कि फॉर लगा है तो क्रिएटिंग कर दीजिए, या इस फॉर को काट के आप टू कर दीजिए। तो दो तरीका है इसको सही करने का। पहला क्या है कि फॉर क्रिएटिंग कर दीजिए, या फिर टू क्रिएट इनफ जॉब्स, तो 2 + V1 हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, तो क्या हो जाएगा, फॉर क्रिएट किया है, फॉर क्रिएटिंग है, या टू क्रिएट होगा, आंसर होगा सी। फास्ट, बहुत तेजी से, तो फास्ट है तो क्विक, क्या होगा, क्विक। बेयरली का मतलब होता है बहुत ही मुश्किल से, बहुत मुश्किल से जो मिलता है उसे कहते हैं बेयरली। यहां देखो, यहां पर है टार्डी, टार्डी का मतलब सुस्त होता है, और लैंग्वेज का मतलब ही सुस्त होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्विक। फास्ट, क्विक से बना है क्विकली। द इंडियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन, अ प्रोग्राम एम्ड एट रिड्यूसिंग रूरल पॉवर्टी। ठीक है, रूरल मतलब गांव होता है, कि द इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार ने लॉन्च किया है एक नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन। क्या, डिजाइनर, कंट्रोवर्शियल, रिग्रेसिव और फ्लैगशिप। तो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। फ्लैगशिप प्रोग्राम का मतलब प्रसिद्ध प्रोग्राम होता है, तो बड़ा ही फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च किया, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी मध्य रात तक तेल जलाना, इसका मतलब कि टू वर्क लेट इनटू द नाइट, यानी देखो स्लिप अर्ली तो होगा नहीं, और ना ही वेस्ट मनी या वेस्ट टाइम, इसको अंडर कहलाता है। टू सेट थिंग ऑन फायर नहीं, टू वर्क लेट इनटू द नाइट, इसे कहते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। मध्य रात तक तेल जलाना, इसका मतलब क्या है कि जो काम करना बड़ा लेट तक, वो भी रात्रि में। माई कजिन वर्क्स डे एंड नाइट टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। तो एक इडियम होता है अराउंड द क्लॉक। अराउंड द क्लॉक का मतलब होता है डे एंड नाइट, दिन भर, 24 घंटे, उसे कहते हैं क्या, अराउंड द क्लॉक। तो अराउंड द क्लॉक का मतलब 24 घंटे पूरे समय। द स्टडी ऑफ कॉइन्स, सिक्कों का अध्ययन करना। द स्टडी ऑफ कॉइन्स कहलाता है क्या, कोरियोग्राफी। कोरियोग्राफी तो डांस वांस का होता है, प्रोग्राम का होता है, न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है ये। कार्टोग्राफी का मतलब होता है मैप मेकिंग, जो मैप बनाया जाता है उसे कार्टोग्राफी कहते हैं, इसीलिए मैप बनाने वाले को कार्टोग्राफर कहते हैं हम। चलो इंफॉर्मेटिक्स, ये तो इंफॉर्मेशन से है, तो आंसर क्या हो जाएगा, न्यूमिस्मेटिक्स। लेबर, लेबर का मतलब क्या है, देखो लेबर का मतलब यहां पर लेबर से मजदूर नहीं हो जाएगा। लेबर का एक मतलब होता है जिसका मतलब होता है मेहनत, है ना, इसी कहते हैं मेहनताना, इसी होता है लेबर चार्ज, मेहनताना कहते हैं, मेहनत जो किया उसका मेहनताना मिला है। तो लेबर का मतलब क्या है, रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन का मतलब होता है छूट, आराम, रिलैक्स, इसीलिए कहते हैं एज रिलैक्सेशन है, यानी उम्र में छूट मिला है तो वो एज रिलैक्सेशन हो जाएगा। टॉयल का मतलब होता है मेहनती, क्या पूछा है, सिनोनिम, तो मेहनती होगा। डेलियंस, डायलियंस का मतलब होता है, डेलियंस दिखाता है लग्जरियस को, जो बहुत, जो एक तरीके से जो बहुत शानो शौकत वाला होता है उसे डेलियंस कहते हैं। मेस, मेस मतलब गंदा, मेसी इसी से बना होता है। राम वेंट टू, राम वेंट टू + V1, तो बाई, बायर नहीं, बाई ये यहां पर क्या है, प्रीपोजिशन। बाय का मतलब बाय बाय, वो वाला होता है। यूनेस्को वर्क्स टू स्ट्रेंथन एन इंटेलेक्चुअल एंड मोरल सॉलिडिटी ऑफ ह्यूमन काइंड। The following sentence has been divided into 4 segments. Identify the segment in which the article has been used incorrectly. आइए देखते हैं आर्टिकल कहां का इस्तेमाल किया गया है। तो पहली बात कि सर यहां पर देखो, यहां पर है स्ट्रेंथन एन इंटेलेक्चुअल, एन इंटेलेक्चुअल, ठीक है। तो एन यहां तो जरूरत ही नहीं है, नाउन के लिए आता है कि यूनेस्को वर्क्स, तो यहां पर पहली बात कि द यूनेस्को भी तो आना चाहिए, वहां भी गलती है, तो एक गलती तो यहां पर है कि द यूनेस्को, ये भी शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म के साथ द आता है, तो द तो यहां भी लगना चाहिए, यहां नहीं लगाया। और दूसरा चीज क्या है
कि यूनेस्को वर्क्स टू, क्या हो गया, लिखा है यूनेस्को वर्क्स टू स्ट्रेंथन, ठीक है, यहां एन नहीं होगा, अच्छा एन नहीं, तो फिर यहां क्या हो जाएगा, तो या तो आप कर दिए यूनेस्को वर्क्स टू स्ट्रेंथन द इंटेलेक्चुअल एंड मोरल सॉलिडिटी ऑफ ह्यूमन काइंड। हाँ, तो यहां पर एन इंटेलेक्चुअल नहीं, स्ट्रेंथन द इंटेलेक्चुअल एंड मोरल सॉलिडिटी, तो दो जगह एरर बन रहा है, यहां पर द लगाएंगे लेकिन नहीं लगाया है, तो खैर उससे दिक्कत नहीं है। तो अगर एक आंसर देना पड़ेगा, यही एसएससी की गलती है, सीजीएल जैसे एग्जाम में गलती कर रहा है ये, तो दोनों जगह होना चाहिए, यहां भी और यहां भी, तो एक तो यहां भी गलती है कि यहां भी गलती है, लेकिन इस केस में हम इसको सही मान लेंगे। तो यूनेस्को के साथ द लगना चाहिए यहां पर, लेकिन नहीं लगाया है कि द यूनेस्को वर्क्स टू स्ट्रेंथन द इंटेलेक्चुअल एंड मोरल सॉलिडिटी। क्लियर है, तो ध्यान रखना। In those days, we did not expect luxurious. We were thankful if we could keep the wolf from the door. From the door. Idiom होता है, यानी अवॉइड करना स्टारवेशन, भूखमरी से बचना ही कहलाता है कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर, यानी भूखमरी से बचना, अवॉइड स्टारवेशन, तो भूखमरी से बचना कहलाता है कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर। इट इज वेरी हार्ड फॉर हर टू प्रोवाइड द नेसेसिटीज ऑफ हर फैमिली, ठीक है, ऑफ हर फैमिली, तो यहां पर होगा द नेसेसिटीज टू हर फैमिली, ऑफ हर फैमिली नहीं, टू हर फैमिली, फ्रॉम नहीं, ऑफ नहीं और बाई नहीं, तो द नेसेसिटीज टू हर फैमिली, आंसर होगा ए। देख रहे हो इतना क्वेश्चन प्रीपोजिशन से पूछ रहा है। ही विल गिव अ लेक्चर ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, तो विल है तो विल भी होगा, विल है तो विल भी, कैन भी नहीं होगा, विल भी होगा, विल भी होगा, और ऊपर से जब आप इसे पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो गिव का गिविंग नहीं होगा, गिवन होगा। तो अ लेक्चर ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट विल बी गिवन बाय हिम, अ लेक्चर विल बी गिवन ऑन, अ लेक्चर विल बी, तो ही को छोड़ दिया वहां पर, यहां पर ही को छोड़ दिया है, यहां पर हिम लगाया है, तो आंसर होगा ए, बी नहीं होगा, फिर आंसर होगा ए, यानी ही है तो ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी देखो यहां पर है अ लेक्चर ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो लिखा है कि अ लेक्चर ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है, विल बी गिवन बाय हिम, तो आंसर क्या हो गया ए। हिज बिहेवियर वैक्सेस मी समटाइम्स, तो यहां वैक्सेस क्या है, V5 है, ठीक है, V5 है तो फिर क्या लगेगा, देखो यहां पर लगा देंगे, यहां इज एम आर लगेगा, सर यहां इज है, यहां इज है, यहां एम है, और यहां पर तो कुछ लिखा ही नहीं है तो कट गया ये, ठीक है। मी है तो फिर मी का क्या होगा, आई एम, ठीक है। ही इज बीइंग क्यों आया यहां पर, और हिज बिहेवियर इज वेक्स्ड, ये तो खत्म, तो दो तो चले गए, बचा क्या, ये आंसर बी, कि देखो मी है तो मी का आई, इज एम आर का आई के साथ एम, कि आई एम समटाइम्स वेक्स्ड बाय हिज बिहेवियर, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। चलो एक बनाओ, ये आप एक क्वेश्चन बनाओ बाबू, ये आपका PQRS का क्वेश्चन है। ये तो शायद क्वेश्चन कहीं कराया हुआ है, देखो यहां क्वेश्चन यहां से शुरू हुआ है कि दिस इज एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ एन आइसक्रीम ब्रांड, ठीक है। यहां पर क्या है कि सिल्की थिक डबल आइसक्रीम हैज अ यूनिक फ्रेश टेस्ट एंड टेक्सचर, सी से सेंटेंस की शुरुआत हो, क्योंकि यहां पर डेट इज वाई, या क्यों है ये कारण बता रहा है, कारण नहीं, पहले आप इंट्रोडक्शन दोगे, सी से शुरू करेंगे, तो ए तो ये कट गया, और बी कह रहा है कि ब्यूटीफुली फॉर्म, यहां पर आइसक्रीम ब्रांड की बात कर रहा है, सिल्की थिन डबल आइसक्रीम हैज यूनिक फ्रेश टेस्ट एंड यहां पर टेक्सचर, उसके बाद ब्यूटीफुली फॉर्म नाइस सिल्की रादर देन थिन एंड वाटरली, तो यहां सी के बाद बी, आंसर हो गया सी। ये क्वेश्चन अच्छा हो सकता है सीजीएल वाले में कराया हूं। नेक्स्ट, बुली का मतलब होता है किसी को धमकाना, है ना, ऑक्सेन, बुल से ऑक्सेन कर दिया, ऑक्स का प्लूरल होता है ऑक्सेन। कडल का मतलब होता है लाड प्यार करना, नहीं उल्टा हो जाएगा। प्लाव मतलब जोतना होता है, ऑपरेसर दबाने वाला, सप्रेस करने वाला, प्रताड़ित करने वाला, उसी को कहते हैं ऑपरेसर। इंटायर का मतलब होता है पूरा, कंप्लीट, उल्टा है इनकम्प्लीट, क्या है इनकम्प्लीट।
थैंकफुल का मतलब होता है किसी का धन्यवाद, या किसी मतलब आभारी कह सकते हो। तो क्या है, सिनोनिम पूछ रहा है, तो ऑब्लाइज्ड, ये तो नॉर्मल शब्द है। अफर्मेशन, ये तो होता है किसी को अफर्म करना, पक्के के साथ कहना, कंफर्म करना। यहां देखो ग्रेटफुल, अनग्रेटफुल मतलब किसी के लिए आभारी नहीं होना। ऑब्लाइज्ड, ऑब्सक्योर मतलब अस्पष्ट, तो ऑब्लाइज्ड हो जाएगा। अ पर्सन हु इज इंक्लाइंड टू सी द वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स, दैट इज कॉल्ड पेसिमिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है कि जो मानव जाति के लिए अच्छा सोचता है, मानव जाति से मोहब्बत करता है, ये है। एल्ट्रुइस्ट का मतलब ही यही है, परोपकारी, यही चीज। अच्छा सोचता है तो ऑप्टिमिस्ट, बुरा सोचता है तो पेसिमिस्ट। तो क्या लिखा है यहां पर, वर्स्ट, वर्स्ट मतलब बुरा से बुरा, तो होता है पेसिमिस्ट। और ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी, पेसिमिस्ट होता है निराशावादी। बॉल इज इन योर कोर्ट, सीडीएस 2018 का पेपर 1 का क्वेश्चन है ये। द बॉल इज इन योर कोर्ट, बॉल तुम्हारे खेमे में है, तुम्हारे पाली में है, यानी इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू टू मेक द डिसीजंस, कि अगले डिसीजंस ये आप पर निर्भर करता है। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, ये तो कितनी बार करा दिया कि दोनों हाथ में लड्डू होना। कहा जाता है कि जब से इंसान को समझ आता है तो उसको एक बात बताया जाता है कि हमारी दो दुनिया है, एक दुनिया जिसमें अभी हम हैं, और एक दुनिया जहां मरने के बाद हम जाएंगे। न जाने कौन सी दुनिया है मेरे रब्बा, जहां से कोई लौट के सदा नहीं आता। तो मेरा कहने का मतलब है, एक तो दुनिया ये, एक तो दुनिया वो, और इस दुनिया में भी बहुत अच्छा है, बेस्ट है, और उस दुनिया में भी सबसे बेस्ट है। तो सही तो कह रहे हैं कि बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। इसको हिंदी में देखोगे तो इसका मतलब आता है दोनों हाथों में लड्डू, यानी टू टेक ऑन टास्क ना समवन होम एवरीबॉडी लाइक्स ऑल द एडवांटेजेस को कहते हैं बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। कॉस्ट एंड आर्म एंड द लेग, बहुत महंगा, बहुत ज्यादा महंगा, यानी क्या, टू डिफिकल्ट अल्टरनेटिव्स नहीं, समथिंग वेरी एक्सपेंसिव। किडनी कोई बेच के अगर कोई आईफोन खरीद रहा है तो आईफोन महंगा है, लेकिन एक ऐसा कोई चीज मार्केट में है जिसके लिए एक आर्म यानी एक हाथ और एक पैर, लेग बेचना पड़े, इसका मतलब बहुत महंगा। ब्लिसफुल, देखो ब्लिस का मतलब होता है आशीर्वाद। अगर किसी को भगवान का आशीर्वाद मिलता है तो उसके जीवन में खुशी ही खुशी रहता है, तो ब्लिसफुल। बाउंटीफुल का मतलब होता है बहुत ज्यादा, जॉयफुल होता है। फ्राइटफुल मतलब भयभीत। विशफुल का मतलब होता है, जैसे नहीं आदमी विश करता है दुआ से, तो वो है जॉयफुल। तो ब्लिस, ब्लेस, भगवान का ब्लेस मिलता है तो उसके जीवन में ब्लिस ही ब्लिस रहता है, खुशी होता है ब्लिस का मतलब, तो वही है जॉयफुल। लिखा है कि हर इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी वॉज ट्रूली कमेंडेबल एंड इंस्पायर्ड एवरीवन अराउंड हर। तो उसका जो क्या है, तो इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, उसका कावर्डाइज मतलब उसकी कायरता, उसका नेग्लिजेंस, उसकी अनभिज्ञता, या उसका रेजिलेंस यानी उसकी जो दृढ़ इच्छा है, या रेजिलेंस का मतलब होता है लगातार उस पर बने रहना, है ना, तो वो रेजिलेंस पर। क्योंकि एवरीवन क्या है कि ट्रूली कमेंडेबल, तो कमेंडेबल कावर्डाइज रहोगे तब तो होगा नहीं, नेग्लिजेंस में भी नहीं होगा, और उदासीन इनडिफरेंट रहोगे तो भी नहीं होगा, इनडिफरेंस में तो आएगा नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा, रेजिलेंस। रेजिलेंस का मतलब होता है किसी पर निर्भर, यानी किसी चीज के ऊपर काम करते रहना, लगातार निर्भर बनाए रखना। द प्रोजेक्ट मस्ट बी कंप्लीट, क्या, द एंड ऑफ द वीक। तो यहां पर मैंने आपसे एक बात बताया था कि हमेशा याद रखना कि अगर कोई भी चीज आगे समय तक, एक टाइम लाइन तक होता है, उसके लिए बाई का प्रयोग करते हैं। मैंने ब्रेड के पैकेट वाली बात भी बताई थी कि अगर मैं कहूं आपसे कि कोई भी चीज 30 तारीख तक है, तो यानी 30 तक तो बाई 30, लेकिन अगर यही है कि 30 तारीख को तो ऑन 30 बताया था, तो बाई। द प्रोजेक्ट मस्ट बी कंप्लीटेड बाई द एंड ऑफ द वीक। हॉस्टाइल का मतलब होता है झगड़ा, लड़ाई, तो उल्टा पूछ रहा है। तो एंटागोनिस्टिक का मतलब लड़ाई ही तो है, विरोधी ही तो है। यहां पर फ्रिजिड का मतलब भी वही है, आईसी तो ऐसे है। हॉस्पिटेबल, मेहमान नवाजी। हॉस्टाइल मतलब होता है दुश्मनी, हॉस्टाइल का मतलब दुश्मनी, और हॉस्पिटेबल का मतलब होता है मेहमान नवाजी, किसी को मेहमान नवाजी बताना, मेहमान नवाजी जताना। एस्टर इज मेकिंग रॉन्ग चॉइस विथ दैट आर्ग्यूमेंट। तो आप यहां पर क्या कर, बार्किंग हर आर्म्स ऑफ, बार्किंग अबाउट द बुश, ये तो बीट अबाउट द बुश होता है। तो बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है गलत जगह पर कोई निशाना लगाना, यानी कोई ऐसा काम करना जिसका परिणाम गलत आएगा। शकुंतला वॉज वेरी अमेज टू सी हर नेम ऑन द लिस्ट। वेरी अमेज्ड का मतलब क्या होता है, बहुत आश्चर्यचकित होना। तो क्या, स्वाम्ड होना, स्वाम का मतलब तो पानी का जमाव होता है। वरिड मतलब चिंतित। एक्यूरेट का मतलब होता है परफेक्ट। एस्टोनिस्ड, आश्चर्यचकित हो जाना। तो शकुंतला वॉज वेरी वेरी अमेज्ड यानी वेरी एस्टोनिस्ड।
द्रविड़ एंड हिज टीम ब्यूटीफुली एंटर्ड द कंपटीशन। अच्छा ठीक है, लिखा है क्या कि द्रविड़ और उसकी जो टीम है ब्यूटीफुली, यानी मतलब एक तरीके से बड़ी खूबसूरती से, मतलब बहुत ही ज्यादा जो है ब्यूटीफुली एंटर द कंपटीशन। यहीं पर देखो कह रहा है कि द्रविड़ और उसकी टीम, यहां ब्यूटीफुली एंटर्ड नहीं, यहां पर होगा एंटर्ड ब्यूटीफुली द कंपटीशन। यानी वो, अब देखो यहां पर अगर कह दिया ना कि द्रविड़ एंड हिज टीम, तो ब्यूटीफुली, तो उसकी टीम के बारे में बात कर दिया, उसके बारे में बात कर दिया, जबकि ये नाउन है और नाउन के लिए एडवर्ब नहीं आता, तो फिर क्या, तो यानी बड़े खूबसूरती से प्रवेश किए। तो द्रविड़ एंड हिज टीम एंटर्ड द कंपटीशन ब्यूटीफुली, या एंटर्ड ब्यूटीफुली द कंपटीशन, तो ब्यूटीफुली एंटर्ड नहीं होगा, आंसर होगा बी। द एलिवेटर इन द मॉल इज टेम्परली आउट ऑफ सर्विस, यानी जो एलिवेटर लगा है मॉल में वो क्या है, आउट ऑफ सर्विस है, यानी आउट ऑफ सर्विस दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है, पहली बात कि यहां द एलिवेटर इन द मॉल इज टेम्पररी, तो नहीं होगा, टेम्पररली होगा, जो क्या है आउट ऑफ सर्विस है। तो यहां पर क्या है, इज टेम्पररी, टेम्पररी नहीं, टेम्पररली जो क्या वर्क कर रहा है, यानी टेम्पररली जो है आउट ऑफ सर्विस है, तो यहां पर इज टेम्पररी नहीं होगा। टेम्पररी का मतलब फिर हो जाएगा कि थोड़ी देर के लिए, लेकिन टेम्पररली जो होता है मतलब एक समय तक, समय अवधि तक, वो चीज दिखाता है। द एकोमोडेशन वॉज स्पेसियस इनफ फॉर द इंटायर फैमिली, ये तो एक ही जैसे सवाल पूछ दिए गए। लिखा है कि द एकोमोडेशन, तो ACOMM की ACC होता है एकोमोडेशन, ACCOMMODATION, ये रहा, तो एकोमोडेशन की स्पेलिंग गलत है, आंसर होगा डी। अच्छा एक चीज मैं और देख रहा हूं कि द एकोमोडेशन वॉज स्पेसियस इनफ, कि इनफ स्पेसियस फॉर द इंटायर फैमिली, इनफ स्पेसियस, स्पेसियस इनफ कर दिया है। चलो, देयर इज अ लैक ऑफ सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन हिज बैंक बैलेंस, दिस इज इन इंडिकेटिव ऑफ हैजार्डस एंड पेरिलियस, मतलब बहुत खतरनाक, तो क्या हो जाएगा, प्रीकैरियस सिचुएशन। जो हैजार्ड, देखो हैजार्ड का मतलब खतरनाक, तो हैजार्डस का मतलब भी खतरनाक, और पेरिलियस का मतलब भी खतरनाक, तो प्रीकैरियस सिचुएशन। रिलायबल का मतलब होता है किसी चीज पर निर्भर होना, गार्डेड मतलब रक्षा करना, डेफिनेट मतलब निश्चित होना, तो प्रीकैरियस। रिस्की सिचुएशन होता है, रिस्की या प्रीकैरियस सिचुएशन कहते हैं इसको, कि रिस्की एंड प्रीकैरियस सिचुएशन। एप्रोप्रिएटली, एनालिटिकली, अपेरेंटली और एस्टोनिशिंगली, APPROPRPEAT किया है, PRIA एप्रोप्रिएट, देखो APPROPRIATELY एप्रोप्रिएटली, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। जैक या जैकी एंड इमली वर्क टुगेदर ऑन अ प्रोजेक्ट एंड इट वॉज अ पीस ऑफ केक, तो अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है एन इजी टास्क, something that is very easy, that is called a piece of cake. Although he was nervous before the presentation, he managed to face the situation with courage. तो face the situation with courage का मतलब क्या है, bite the bullet, bite the pain, bite the dust और bite the tongue। अब आपको याद होगा कि ये इसमें से कौन सा इडियम आपको कराया गया है, तो कहोगे सर bite the bullet, face the music या face the situation with courage, that is called bite the bullet। bite the bullet का ही मतलब होता है ये। At 6 p.m. tomorrow, I will have been studied for 5 hours straight। ठीक है, कह रहा है क्या कि at 6 p.m. tomorrow, कि कल के 6 बजे तक, I will have been studied, I will have been, यहां पर यह है V3 और यह है V3, हाउ इज इट पॉसिबल ना, इसलिए गलती इसी में है। तो आई विल हैव स्टडीड, बिन काट दो फिर, आई विल हैव स्टडीड, ये भी V3 ये भी V3 एक साथ कैसे आ सकते हैं, अब हैव है तो V3 आएगा, तो स्टडीड, आई विल हैव स्टडीड फॉर 5 hours, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। यहां पर है एप्रोबेट, एक होता है एप्रोप्रिएट और एक होता है एप्रोबेट।
एप्रोबेट का मतलब होता है किसी चीज को अप्रूव कर देना। अप्रूवल जो होता है ना उसे कहते हैं एप्रोबेट कर देना। उल्टा पूछा है तो रिजेक्ट, एक्सेप्ट मान लेना, परमिट स्वीकार कर देना, सप्लाई मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजना, तो क्या हो जाएगा रिजेक्ट। तो एप्रोबेट का मतलब होता है, जो एप्रोबेट है इसका मतलब होता है अप्रूव कर देना, तो रिजेक्ट कर देना, डिनाई कर देना। करेक्टली सेंटेंस, शी वॉज एक्साइटेड टू रिसीव अ सरप्राइज गिफ्ट फ्रॉम हर फ्रेंड ऑन हर बर्थडे। ठीक है, यहां पर लिखा है कि शी वॉज एक्साइटेड टू रिसीव अ सरप्राइज, ये नहीं होगा, ये होता है सरप्राइज, जेड ई नहीं। अब यहां पर ये दो है कि सी वॉज एक्साइटेड टू रिसीव, आपको कहा था कि सी जब होता है तो ई आई होता है, ये भी गलत है, ये आई ई तो होगा नहीं, ये सीधा सीधा कट गया, ई आई होता है, यहीं से हो गया आंसर बी, ये भी गलत है। तो सरप्राइज नहीं, यहां सरप्राइज करेंगे, सरप्राइज गिफ्ट। यहां देखो ट्रेंचेंट, ट्रिंचेंट का मतलब होता है काफी शार्प, जो इंसाइटफुल होता है, अक्यूट होता है, शार्प होता है, ये तीनों एक ही हैं, ये तीनों एक ही है, तीनों के तीनों। देखो इसका मतलब होता है काफी कटु, काफी तीव्र, इसको कहते हैं शार्प, नुकीला। तो अक्यूट का मतलब भी होता है शार्प, इंसाइटफुल का मतलब भी होता है शार्प, और शार्प तो खुद ही है शार्प, तो डल, नीरस, आंसर सी। तो ये आपका सेट 50 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। तो उम्मीद है कि आपने इस चीज को समझा होगा। चलिए, तो 46 पूरा हो गया बाबू, 5 सेट और बचे हुए हैं आपके, फिर